वेलकम इन माय चैनल। माय चैनल इज़ केएनटी एजुकेशन। पहले ध्यान हटाएं फिर ध्यान लगाएं। गुड विशेस फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी गंधर्व आपके अपने चैनल केएनटी एजुकेशन पर आपका स्वागत करते हैं। हम लोग टेट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीपी को पढ़ रहे थे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है बाल विकास। बाल विकास को हम पहले जिस अप्रोच से पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा समझिए। पहले तो हम बताएंगे कि बाल विकास का इतिहास क्या है, फिर उसके फैक्ट क्या हैं, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, और उसके बाद हम जो इनके 3 पार्ट हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इनमें जो 3 डोमेन आती हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक, इन 3 डोमेन को अलग अलग पढ़ेंगे। मतलब कुल मिला के हम बाल विकास को कम से कम 12 से 15 टॉपिक में पढ़ेंगे ताकि बाल विकास हमारे दिमाग में एकदम छप जाए। अब बाल विकास के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। बाल विकास से हमारा जो पॉइंट है पहले उसे समझते हैं कि बाल विकास को मूलतः हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग हमारे क्या हैं? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक, शिशुअवस्था को हम 1 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था को 13 से 18 वर्ष। अब एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए। शिशुअवस्था को 1 से 5 वर्ष मैंने लिखा है, कहीं कहीं 1 से 6 वर्ष लिखा जाता है। यहाँ जो बाल्यावस्था को मैंने 6 से 12 लिखा है ये तो चलो ठीक है। यहाँ पे किशोरावस्था को जो मैंने 13 से 18 लिखा है, लोग 12 से 18 लिखते हैं, लेकिन अब शुद्धता से इसे समझिए क्या है। ज़्यादातर स्वरमान किताबों में जो है उसे समझिए। शिशुअवस्था को 1 से 5 वर्ष का मतलब है कि 0 से शुरू होता है, गर्भकाल के जैसे बच्चा जन्म ले लेता है, वहाँ से लेके पूरे 5 वर्ष पूरे होने तक बाल्य शिशुअवस्था माना जाता है। चूँकि 6ठा वर्ष शुरू होने से बाल्यावस्था शुरू होता है तो कुछ लोग 0 से 6 वर्ष लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से 6 वर्ष से स्टार्ट होता है, 12 वर्ष पे ख़त्म हो जाता है। 12 वर्ष पूरा करने के बाद ख़त्म होता है, तो काफ़ी लोग 12 वर्ष जैसे ख़त्म होता है वहीं से 12 वर्ष से किशोरावस्था शुरू कर देते हैं। तो हमने ऐसा जो सर्वमान मत था उसी के अकॉर्डिंग किया कि यहाँ से 6 वर्ष के स्टार्टिंग से 12 वर्ष के अंत तक, यहाँ 0 से शुरुआत होकर 5 वर्ष के अंत तक, और यहाँ 13 वर्ष की शुरुआत से होकर 18 वर्ष के समाप्ति तक किशोरावस्था का आता है। अब आप समझिए, इसके अंतर्गत 2 और फैक्ट आते हैं। तो शिशुअवस्था में अगर आप देखते हैं तो एक पूर्व शिशुअवस्था, दूसरा उत्तर शिशुअवस्था। पूर्व शिशुअवस्था 0 से 2 वर्ष होता है और उत्तर शिशुअवस्था जो होती है वो 3 से 5 वर्ष होता है। मतलब 3 वर्ष मतलब स्टार्टिंग के 3 वर्ष, जैसे 3 वर्ष स्टार्ट हुआ, आज मान लीजिए जनवरी, तो पूरे 5 वर्ष तक। तो ऐसे ही बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष। किशोरावस्था में अगर आप जाते हैं यहाँ पे, तो पूर्व किशोरावस्था 13 से 15 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष है। अब आप यहाँ पे समझिए कि एक तरह से आप देख रहे हैं तो शिशुअवस्था कितने साल की है? 5 साल की। बाल्यावस्था को देख रहे हैं 7 साल की, और किशोरावस्था को 6 वर्ष की। कहीं कहीं 6 वर्ष भी इसमें काउंट कर लेते हैं, लेकिन जो सही से लिखा हुआ है सर्वमान मत है उसी पे मैंने समझाया है आपको। अब आप समझिए बाल विकास है क्या चीज़। 17वीं शताब्दी से पहले बाल विकास जैसी कोई विचारधारा प्रचलित नहीं थी। 17वीं शताब्दी से पहले कोई भी विचारधारा बाल विकास के नाम से प्रचलित नहीं थी। भाई 16वीं शताब्दी में जो है, 16वीं शताब्दी में तो मनोविज्ञान ही आया था, तो 17वीं शताब्दी तक बाल विकास का कोई चर्चा नहीं था। अब आप समझिए, 19वीं शताब्दी में श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने सर्वप्रथम बताया कि बाल साहित्य गर्भकाल से प्रारंभ हो जाता है। पहले लोग बाल विकास को स्पेशली तौर पे शिशुअवस्था से ही मानते थे कि शिशुअवस्था से स्टार्ट हुआ और उसके आगे प्रौढ़ावस्था, मृत्यु तक मानते थे। लेकिन हरलॉक महोदया ने ये बताया कि श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक, पहले नाम इनका भले ही पुरुष जैसा लगे पर ये हैं स्त्री,
तो ये महोदया हैं, ना कि महोदय, आप समझिएगा इसको। तो श्रीमती विक्टोरिया हरलाक ने सर्वप्रथम बताया कि बाल साहित्य गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है, न कि शैशवावस्था से। एक बात यहाँ समझ में आई कि 19वीं शताब्दी में विभिन्न वैज्ञानिकों ने बाल विकास पर कार्य किया जो निम्नलिखित हैं। वो निम्नलिखित वैज्ञानिक कौन से थे? डार्विन थे, स्टैनले हॉल थे, जेम्स ली थे, टेन थे। ये 3, 4, 5 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल विकास पे बेहद काम किया। 1893 ईस्वी में स्टैनले हॉल ने अमेरिका में बाल विकास आंदोलन चलाए। आंदोलन कोई भी चलता है तो उसके से कुछ संस्थाएं जनरेट की जाती हैं, उन्हीं के माध्यम से चलता है। तो इनकी जो संस्थाएं थी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे 2 संस्थाओं से माध्यम से इन्होंने बाल विकास के लिए आंदोलन को शुरुआत किया। स्टैनले हॉल को बाल विकास, बाल अध्ययन, किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। भाई जो जितना आंदोलन करेगा जिस चीज़ को लेकर, अब हमारे यहाँ गांधी जी ने आज़ादी को लेकर भगत सिंह विभिन्न किए, तो उनको उस आज़ादी का नेता, अग्रणी, आंदोलनकर्ता, जनककर्ता माना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। अब आप इस तरह से देखें कि स्टैनले हॉल को किशोरावस्था का भी जनक समझा जाता है। अगर मैं एक भाषा में कहूँ कि स्टैनले हॉल ने सही तरीके से काम किशोरावस्था पे ही किया है। उनके जितने महत्वपूर्ण थॉट, विचार रहे हैं वो किशोरावस्था पर रहे हैं। उन्होंने ही तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था को किशोरावस्था बताया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बाल विकास के इतने पॉइंट को समझ लिए। अब कुछ फैक्ट हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, आइए उनके बारे में हम समझते हैं। तो फैक्ट क्या है और परिभाषाएं, ठीक है। आइए समझते हैं बाल विकास की परिभाषा। बाल विकास की परिभाषा जो वैज्ञानिकों ने दिया उससे हमें ये समझ में आएगा कि बाल विकास एक्चुअली होता क्या चीज़ है। देखिए, क्रो एंड क्रो, एडिल क्रो और उनके भाई एलिल क्रो, ये दोनों भाई हैं। एडिल क्रो, एलिल क्रो, ये दोनों भाई हर जगह आपको मिलेंगे, काफ़ी चीज़ों पे इनका शोध हुआ है। ये मनोविज्ञान की परिभाषा में भी आपको मिले थे, बाल विकास में मिले थे, किशोरावस्था में मिलेंगे, बाल्यावस्था में मिलेंगे, कई जगह पे ये मिलेंगे। अब आप समझिए, क्रो एंड क्रो ब्रदर ने क्या कहा कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भकाल से होकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। मैंने पहले भी बताया कि विक्टोरिया हरलाक ने बोला कि हम गर्भ से लेकर मृत्यु तक जिसका अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत, वही सब बाल साहित्य, बाल विकास, बाल अध्ययन के अंतर्गत आता है। यही बात को क्रो एंड क्रो ने भी बोला। बर्क एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि जन्म से पूर्व अवस्था से, जन्म से पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक अध्ययन बाल विकास है। वही बात है, गर्भकाल वही होता है, जन्म से पूर्व कहिए या जो है गर्भकाल कहिए, बात एक ही है। स्किनर साहब ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। उन्होंने क्या कहा था? मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, उसी में बाल मनोविज्ञान, तो वो भी अनुभव और क्या नाम है, व्यवहार का विज्ञान बन गया। गैरिसन एवं अन्य ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान का प्रत्येक संबंध व्यवहार से है। जाहिर सी बात है कि उसके व्यवहार को समझना बालक के, वही उसका, इनका जो मोटिव था बाल विकास का। आइजक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा? आइजक ने कहा कि गर्भकाल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अगर इन चारों को कनेक्ट करते हैं, मतलब इन चारों का अध्ययन ही क्या है? बाल विकास। बाल विकास कुछ नहीं है, गर्भकाल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था का अध्ययन ही क्या है? बाल विकास। बाल विकास में हम ये तो समझ गए कि गर्भकाल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब हमें समझना है, इतने से हमारा बाल विकास कंप्लीट नहीं होगा। बाल विकास को समझने के लिए हमें किशोरावस्था,
शिशुअवस्था को समझना होगा, बाल्यावस्था को समझना होगा, किशोरावस्था को समझना होगा। पहले इन तीनों अवस्थाओं को समझेंगे, फिर हमारी जो है गर्भकाल को भी समझेंगे कि उस दौरान किस मंथ में क्या क्या मूवमेंट आते हैं, क्या क्या ग्रोथ होता है उसका। बाल विकास का पूरा आशय यही है कि पूरे, अगर आप इसको पूरा फंडामेंटल इसका पूरा समझ गए तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आने में कोई कमी नहीं होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन वही जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कितने साल का है, उत्तर बाल्यावस्था का कब से कब तक आता है, ये सारी चीज़ें जब जनरली पूछी जाती हैं तब आपको इन सब चीज़ों से क्लियर हो जाएगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा शिशुअवस्था। शिशुअवस्था पढ़ेंगे, फिर बाल्यावस्था पढ़ेंगे, फिर किशोरावस्था पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताएं। वो क्या कहेंगे कि बीमारी से मैं आज़ाद हूँ।